कल्पना करो एक ऐसे योद्धा की जिसने पूरी जिंदगी तलवार की धार पर बिताई, जो न तो किसी राजा का गुलाम बना, न ही किसी धर्म या समाज के नियमों में बंधा, और जिसने अंत में एक गुफा में बैठकर अकेले में अपने जीवन का सार सिर्फ 21 वाक्यों में लिख डाला। ये व्यक्ति थे मियामोतो मुसाशी, जापान के 16वीं सदी के महान सामुराई, जिनका नाम आज भी युद्ध कला, सेल्फ डिसिप्लिन और अकेले चलने की कला का प्रतीक है। उनकी अंतिम रचना थी दोकुदो, यानी द वे ऑफ वॉकिंग अलोन, एक ऐसी किताब जो न केवल एक योद्धा का जीवन दर्शन दिखाती है, बल्कि आत्मनिर्भरता, मानसिक स्पष्टता और सच्चाई के साथ जीने की चुनौती भी देती है। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये शिक्षाएं 16वीं सदी में लिखी गई थीं, और शायद एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे युद्ध, मृत्यु और अकेलेपन की सबसे तीव्र स्थितियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए कुछ टीचिंग्स आपको आज की दुनिया में थोड़ी कठोर, इर्रिलेवेंट या पुराने समय की लग सकती हैं। लेकिन यही बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपनी ज़िंदगी अपने सोच से जी रहे हैं या बस इनहेरिटेड बिलीफ्स और सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। इस वीडियो में हम दोकोदो की हर एक सीख को आसान हिंदी में समझेंगे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए नहीं, खुद से सवाल करने के लिए। ये बातें सुनने में सरल हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनी जिंदगी पर लागू करने की सोचेंगे, तब असली परीक्षा शुरू होगी। क्योंकि ये किताब आपको कुछ सिखाती नहीं, ये आपको खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। ये एक मिरर है, एक रास्ता है जो आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चल पड़े तो शायद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन कोई मोटिवेशनल कोट बुक नहीं है, ये एक तपस्वी का आत्मस्वर है। और यही इसकी खूबसूरती है कि ये आपको डराएगी भी और जगाएगी भी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से खींचकर उस जगह ले जाएगा जहां आप सिर्फ खुद के साथ होंगे, बिना किसी सहारे, बिना किसी वैलिडेशन के। चलिए शुरू करते हैं दोकोदो की पहली सीख के साथ। मुसाशी की पहली सीख बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बदलने की कोशिश ही ना करें, बल्कि इसका असली मतलब है कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ने के बजाय पहले उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करें। जब हम किसी चीज को फेस करते हैं तो अक्सर हम डरते हैं, गुस्सा करते हैं या कंप्लेन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो रियलिटी नहीं बदलती। मुसाशी कहते हैं कि अगर हमें शांति और ताकत चाहिए तो हमें पहले चीज़ों को जैसा वो है वैसे ही देखना और मानना सीखना होगा। चाहे वो हार हो, दर्द हो, अकेलापन हो या कोई और मुश्किल, उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना ही असली करेज है। जब हम चीज़ों को बिना जजमेंट के स्वीकार करते हैं तभी हम सही डिसीजन ले पाते हैं, वरना हमारा माइंड कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में फंसा रहता है। ये प्रिंसिपल स्टोइक फिलॉसफी से भी जुड़ा है, जहां बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी होता है अपने अंदर की सोच को कंट्रोल करना। मुसाशी का ये मैसेज है कि सच्चा वॉरियर वही है जो सच्चाई से भागता नहीं, बल्कि उसे खुले दिल से अपनाता है। जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तभी हम सच में स्ट्रांग बनते हैं, और वही पहले कदम है द वे ऑफ वॉकिंग अलोन की तरफ। मुसाशी की दूसरी सीख सीधी है, सिर्फ प्लेजर या मज़े के लिए सुख मत खोजो। इसका मतलब ये नहीं कि खुशी गलत है, बल्कि ये है कि अगर हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ मज़ा ढूंढने में ही बीते तो हम कमज़ोर बन जाते हैं। बहुत लोग कंफर्ट, लग्जरी और एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। अच्छा खाना, आरामदायक जगह, हर वक्त मूड फ्रेश रखना, लेकिन ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। मुसाशी कहते हैं कि अगर कोई इंसान हमेशा सिर्फ अच्छा महसूस करने के पीछे भागेगा तो वो कभी टफ सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाएगा। एक वॉरियर की पहचान ये होती है कि वो डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल से भी भागता नहीं। प्लेजर के पीछे भागने से डिसिप्लिन खो जाता है, फोकस हट जाता है और इंसान अंदर से हॉलो हो जाता है। मुसाशी खुद बहुत टफ लाइफ जीते थे। उन्होंने आराम नहीं, बल्कि पर्पस को चुना। वो कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ सुख में ही जीना चाहता है
वो कभी बड़ी जीत या गहराई से भरी जिंदगी नहीं जी सकता। हमें अपने गोल्स और वैल्यूज़ के लिए पेन और सैक्रिफाइस भी एक्सेप्ट करने चाहिए। मज़ा अपने आप आ सकता है, लेकिन उसे प्रायोरिटी मत बनाओ। जिंदगी में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि शॉर्ट टर्म प्लेजर। यही डिफरेंस होता है एक आम इंसान और एक डिसिप्लिन्ड इंसान में। इस प्रिंसिपल से हमें ये समझना चाहिए कि मज़ा ज़रूरी नहीं, मीनिंगफुल ज़िंदगी ज़रूरी है। कंफर्ट की आदत हमें कमज़ोर बनाती है, और मुसाशी हमें उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां हम मजबूती से और अपने मकसद के साथ जी सकें। मुसाशी की तीसरी सीख बहुत गहरी है। कभी भी अधूरे या आधे अधूरे भाव पर भरोसा मत करो। इसका मतलब है कि कोई भी फैसला या सोच तब तक पक्की मत मानो जब तक तुम उसे पूरी तरह समझ न लो या महसूस न कर लो। हम लोग कई बार जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, कभी एक्साइटमेंट में, कभी डर में, कभी गुस्से में। लेकिन ऐसे अधूरे इमोशंस या फीलिंग्स पर चलना डेंजरस होता है, क्योंकि वो हमारी क्लैरिटी को खराब कर देते हैं। मुसाशी कहते हैं कि आधी सोच, अधूरी समझ और अधूरा इमोशन, ये तीनों इंसान को भटका सकते हैं। एक वॉरियर या एक स्ट्रांग इंसान को हमेशा पूरी अवेयरनेस और पूरी समझ के साथ कदम उठाना चाहिए। जब भी कोई फीलिंग आती है, जैसे मोह, क्रोध, लालच या डर, तो हमें उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और तब तक वेट करना चाहिए जब तक वो फीलिंग पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। अगर हम हर छोटी छोटी फीलिंग पर एक्शन लेने लगे, तो हमारा मन एक कमज़ोर नाव की तरह हर इमोशन की वेव पर बहने लगेगा। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत तब आती है जब हम पेशेंस रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को समझने का समय देते हैं। बिना क्लैरिटी के किया गया कोई भी काम रिग्रेट में बदल सकता है। इसलिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लव हो, हेट्रेड हो या कन्फ्यूजन, पहले उसे पूरी तरह समझो, फिर सोचो और फिर एक्ट करो। अधूरी समझ से लिया गया रास्ता अक्सर गलत होता है। यही प्रिंसिपल हमें मेंटल स्टेबिलिटी और सही निर्णय लेने की ताकत देता है, जो एक अकेले चलने वाले इंसान के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है। मुसाशी की चौथी सीख हमारे ईगो और सोचने के तरीके से जुड़ी है। वो कहते हैं, अपने बारे में हल्का सोचो और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। इसका मतलब ये है कि हमें खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस दुनिया और जीवन को समझने की कोशिश गहराई से करनी चाहिए। अक्सर हम अपनी फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और आइडेंटिटी में इतने उलझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे बारे में है, हमारी इच्छा, हमारी परेशानियां, हमारी कामयाबी। लेकिन मुसाशी कहते हैं कि ऐसा सोचकर हम नैरो माइंडेड बन जाते हैं। जब हम अपने बारे में हल्का सोचते हैं, तो हम ज़्यादा ओपन, फ्लेक्सिबल और हम्बल बनते हैं। ईगो कम होता है और लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरी तरफ, जब हम दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, प्रकृति कैसे काम करती है, तो हमारी सोच गहरी होती है। हमें पैटर्न समझ में आते हैं और जिंदगी की सच्चाई साफ दिखने लगती है। मुसाशी हमें अपने अंदर की आवाज़ को शांत करके बाहर की दुनिया को सुनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेटनेस पाने के लिए खुद को महान समझना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दुनिया को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुद को हल्का मानते हैं, तो हम हर चीज़ को सीखने का मौका मानते हैं, और यही एटीट्यूड हमें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाता है। ये प्रिंसिपल हमें ईगो से आज़ादी देता है और एक बेहतर ऑब्जर्वर बनाता है, जो कि किसी भी वॉरियर या सीकर के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटी है। मुसाशी की पांचवीं सीख बहुत सीधी है। पूरी जिंदगी इच्छा से मुक्त रहो। यहाँ डिज़ायर का मतलब सिर्फ मटेरियल चीज़ों की चाहत नहीं है, बल्कि हर वो भावना जो हमें अंदर से खींचती है, बांधती है और बेचैन करती है। ये डिज़ायर हो सकती है पैसे की, इज्जत की, प्यार की, जीतने की, या किसी भी चीज़ की जो हमारे मन को रेस्ट नहीं लेने देती। मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम सच्ची इनर पीस और स्ट्रेंथ चाहते हो, तो तुम्हें इन डिज़ायर से डिटैच होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मत चाहो या कुछ हासिल मत करो। इसका असली मतलब है
कि तुम किसी भी चीज़ से इस तरह बंधे मत रहो कि उसके बिना तुम्हारा मन परेशान हो जाए। जब हम डिज़ायर से जुड़ जाते हैं तो हमारा ध्यान पर्पस से हटकर रिजल्ट पर चला जाता है। हम एंग्जाइटी, फियर और कंपैरिजन में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम डिटैच होते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा साफ, शांत और फोकस्ड रहता है। मुसाशी ने अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट, वेल्थ या फेम को कभी चेस नहीं किया। उनका फोकस हमेशा डिसिप्लिन, स्किल और पाथ पर रहा। वो चाहते थे कि हम भी ऐसा ही करें। जब तुम डिज़ायर से दूर रहना सीख लेते हो तब तुम हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। फिर चाहे तुम हारो या जीतो, तुम्हारा अंदर शांत रहता है। यही मुसाशी का संदेश है कि जिंदगी एक युद्ध है और उस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें खुद पर कंट्रोल चाहिए, न कि बाहरी चीज़ों की ज़रूरत। डिज़ायर से मुक्त होकर जीना ही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन की असली शुरुआत है। मुसाशी की छठी सीख है, जो कर चुके हो उसका पछतावा मत करो। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच छिपी है। हम इंसान अक्सर अपने पास डिसीजंस या एक्शंस के बारे में सोचते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मुझसे गलती हो गई, अगर उस दिन ऐसा होता तो। ये सारी बातें रिग्रेट का हिस्सा हैं। लेकिन मुसाशी कहते हैं कि ऐसा सोचकर हम न तो अपना पास्ट बदल सकते हैं और न ही प्रेजेंट को ठीक से जी सकते हैं। पछतावा करना हमें कमज़ोर बनाता है, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान और हमारी क्लैरिटी सब बर्बाद हो जाती है। मुसाशी मानते थे कि जब तुमने कोई काम कर ही लिया तो अब उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सही था या गलत। सच्चाई ये है कि उस वक्त तुमने जो किया वो तुम्हारी समझ और हालात के हिसाब से किया। अब अगर कुछ सीख मिली है तो वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। लेकिन अगर तुम बार बार रिग्रेट में फंसे रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक वॉरियर कभी अपने पास्ट में नहीं अटकता। वो हर एक्सपीरियंस को सीख की तरह लेता है और आगे बढ़ता है। पछतावा एक जाल है जो इंसान को गिल्ट और दुख में बांध देता है। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि पास्ट को एक्सेप्ट करो, सीखो और मूव ऑन करो। यही एक मजबूत इंसान की निशानी है, जो अपने किए हुए पर रोता नहीं, बल्कि आगे की जिंदगी को और बेहतर बनाने में लगा रहता है। यही रास्ता है आत्मशक्ति और आत्म स्वतंत्रता की तरफ। मुसाशी की सातवीं सीख है, कभी जलन मत रखो। जलन एक ऐसी भावना है जो चुपचाप हमारे मन में घर बना लेती है और हमें अंदर से खोखला करने लगती है। जब हम दूसरों की सफलता, खुशियाँ या क्वालिटीज़ देखकर अपने अंदर हीनता महसूस करते हैं, तब जेलसी जन्म लेती है। मुसाशी कहते हैं कि जेलसी न तो एक वॉरियर के लिए ठीक है, न ही किसी समझदार इंसान के लिए। जलन हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है और इस तुलना में हम अपना फोकस, शांति और आत्मसम्मान खो देते हैं। जब हम जेलस होते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। हर किसी की परिस्थितियाँ और अनुभव अलग होते हैं। जेलसी हमारे अंदर नेगेटिविटी भर देती है। हम खुश नहीं रह पाते और न ही आगे बढ़ पाते हैं। मुसाशी चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी किसी और को देखकर दुखी होने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। अगर कोई तुमसे आगे है तो उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करो, लेकिन उससे जलन मत रखो। जेलसी से कुछ नहीं मिलता सिवाय मेंटल फ्रस्ट्रेशन के। एक सच्चा वॉरियर या सीकर हमेशा इनवर्ड देखता है कि मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। कंपैरिजन बाहर से नहीं, अपने अंदर से करो। जेलसी से माइंड अनस्टेबल हो जाता है और स्टेबिलिटी ही असली ताकत है। मुसाशी की ये सीख हमें सिखाती है कि अपनी जर्नी पर भरोसा रखो, दूसरों को देखकर बेचैन मत हो और हर भावना जो तुम्हें नीचे खींचे उससे खुद को दूर रखो। जेलसी को छोड़ना ही खुद से सच्चा प्यार करना है और यही द वे ऑफ वॉकिंग अलोन की एक जरूरी सीढ़ी है। मुसाशी की आठवीं सीख है, किसी बिछड़ाव से खुद को दुखी मत होने दो। ये बात सुनकर कई लोगों को लगेगा कि क्या इंसान होना ही छोड़ दें। लेकिन मुसाशी का मतलब ये नहीं है कि इंसान पत्थर बन जाए या उसे इमोशंस ना हो। उनका कहना है कि सेपरेशन यानी किसी अपने का दूर हो जाना,
चाहे वो मौत हो, दूरी हो या कोई रिश्ता टूट जाना, ये जिंदगी का हिस्सा है और इससे दुखी होकर जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो सेपरेशन बहुत पेनफुल लगता है, लेकिन मुसाशी कहते हैं कि अगर हम इस पेन में डूबे रहेंगे तो हमारा मन कमज़ोर हो जाएगा और हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। सेपरेशन को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। कोई भी चीज़ या व्यक्ति हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा और यही इम्परमानेंस हमें मैच्योरिटी सिखाती है। मुसाशी ने अपने जीवन में कई युद्ध, बिछड़ाव और मौतें देखी थीं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। वो हमें सिखाते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट में इतना ना डूबो कि उसकी कमी तुम्हें तोड़ दे। अपने लव्ड वंस की याद रखना गलत नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद खुद को बर्बाद कर देना ठीक नहीं। सेपरेशन को स्ट्रेंथ से हैंडल करना ही असली मानसिक शक्ति है। जब हम किसी को लूज करते हैं तो हमें उस रिश्ते की वैल्यू और सीख अपने साथ रखनी चाहिए, न कि दुख में डूब जाना चाहिए। मुसाशी का ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि जिंदगी चलती रहती है और हमें भी चलना चाहिए, मजबूती, स्वीकार्यता और शांति के साथ। यही वॉरियर का रास्ता है, अकेले चलना लेकिन टूटे बिना। मुसाशी की 9वीं सीख है, न ही खुद के लिए और न ही दूसरों के लिए शिकायत और नफरत सही है। ये प्रिंसिपल सीधे हमारे एटीट्यूड और माइंडसेट पर वार करता है। जब भी कोई चीज़ हमारे मन के हिसाब से नहीं होती, हम दो रिएक्शंस देते हैं। या तो हम कंप्लेन करते हैं या फिर अंदर ही अंदर नाराज़गी पाल लेते हैं। लेकिन मुसाशी कहते हैं कि ये दोनों ही रिएक्शंस एक वॉरियर के लिए जहर की तरह हैं। शिकायत करना मतलब किसी और को दोष देना और नफरत रखना मतलब खुद को अंदर से जलाना। अगर हमें जिंदगी में शांति और स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें इन दोनों से मुक्त होना होगा। मुसाशी मानते हैं कि जो इंसान बार बार कंप्लेन करता है वो बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चा वॉरियर खुद को कंट्रोल करता है, न कि सिचुएशंस को। और जो इंसान नफरत पालता है वो हर वक्त नेगेटिविटी में जीता है, जिससे उसकी क्लैरिटी, पीस और जजमेंट सब खराब हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी और हर इंसान परफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ करना, और अगर हालात मुश्किल हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना, यही असली स्ट्रेंथ है। मुसाशी चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी को शिकायत और नफरत में बर्बाद ना करें, बल्कि ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग में लगाएं। जब तुम रिजेंटमेंट और कंप्लेंट से खुद को आज़ाद कर लेते हो, तब तुम एक सच्चे वॉरियर की तरह सोचते हो, शांत, फोकस्ड और अंदर से मजबूत। यही सोच तुम्हें द वे ऑफ वॉकिंग अलोन पर सच में आगे बढ़ने लायक बनाती है। मुसाशी की 10वीं सीख है, काम या प्रेम की भावना से खुद को मत चलने दो। ये बात बहुत कड़वी लग सकती है, क्योंकि हम सबको लगता है कि प्यार सबसे पवित्र भावना है और इंसान को प्रेम से ही जीना चाहिए। लेकिन मुसाशी यहाँ किसी भावना को गलत नहीं कह रहे। वो बस ये समझा रहे हैं कि कोई भी स्ट्रांग इमोशन तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, चाहे वो लस्ट हो या डीप लव। जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है तो उसका जजमेंट कमज़ोर हो जाता है। हम अपने प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं, क्लैरिटी खो देते हैं और कई बार अपनी आइडेंटिटी भी। मुसाशी कहते हैं कि एक वॉरियर को अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए और किसी भी भावना, चाहे वो मोह हो, अट्रैक्शन हो या इमोशनल अटैचमेंट, से खुद को बहने नहीं देना चाहिए। लस्ट एक ऐसी शक्ति है जो मन को भटका देती है, और लव अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो भी इंसान को वीक बना देती है। मुसाशी ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने जाना कि इन भावनाओं में फंसकर लोग अपने मिशन से भटक जाते हैं, अपने समय और एनर्जी को खो देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि प्यार करो लेकिन खुद को मत खो, किसी से जुड़ो लेकिन अपनी दिशा मत भूलो। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का मतलब है इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा माइंड भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलता हो। यही सच्ची आज़ादी है, जहां हम प्यार या अट्रैक्शन में फंसे बिना अपने मकसद पर टिका रह सकें, शांति और संतुलन के साथ। मुसाशी की 11वीं सीख है,
हर चीज़ में कोई पसंद या नापसंद मत रखो। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि इंसान की नेचर ही है कि उसे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं। लेकिन मुसाशी यहाँ सुपरफिशियल पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। वो उस इनर अटैचमेंट की बात कर रहे हैं जो हमें हर सिचुएशन में बायस्ड बना देती है। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे कोई खास खाना, कोई जगह, कोई आदत या कोई तरीका, तो हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते। हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम बदलाव को रेजिस्ट करने लगते हैं। मुसाशी कहते हैं कि अगर तुम्हें सच्ची फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें हर चीज़ को न्यूट्रल नज़र से देखना होगा। कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारे हिसाब से हो और न ही हर बार तुम्हारी पसंद की ही हो। एक वॉरियर को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि मुझे ये अच्छा लगता है या नहीं। प्रेफरेंसेस हमें कंफर्ट जोन में बांध देती हैं और कंफर्ट जोन ग्रोथ का दुश्मन होता है। जब हम किसी चीज़ को न्यूट्रल वे में देखते हैं तो हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसी वो है, बिना किसी जजमेंट के। यही क्लैरिटी और बैलेंस हमें स्ट्रांग बनाते हैं। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि किसी चीज़ से इमोशनली अटैच मत हो, क्योंकि कल वो चीज़ बदल सकती है। चाहे मौसम हो, लोग हों, हालात हों, तुम्हें हर स्थिति में काल्म और अडेप्टेबल रहना है। नो प्रेफरेंसेस का मतलब है ओपन माइंड, क्लियर विजन और हर परिस्थिति में बराबर ताकत के साथ खड़े रहने की क्षमता। यही है असली वॉरियर माइंडसेट। मुसाशी की 12वीं सीख है, तुम कहाँ रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपनी आइडेंटिटी को इस बात से जोड़ लेते हैं कि वो किस शहर में रहते हैं, उनका घर कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है। लेकिन मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चा इंसान अपनी जगह या लोकेशन से नहीं बनता, बल्कि अपने माइंड सेट और डिसिप्लिन से बनता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम किसी भी जगह शांति से रह सकते हो, चाहे वो जंगल हो, शहर हो, पहाड़ हो या कोई छोटी सी झोपड़ी। लेकिन अगर मन अशांत है तो सबसे आलीशान घर में भी बेचैनी होगी। मुसाशी ने खुद अपने जीवन का आखिरी समय एक साधारण गुफा में बिताया था, बिना किसी सुविधा या आराम के। उनका मानना था कि अगर इंसान को अपनी राह पर चलना है तो उसे बाहरी कंफर्ट और जगह की डिपेंडेंसी को छोड़ना होगा। जब हम किसी खास जगह से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते, और अगर हालात बदलते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान किसी भी जगह को बस एक स्थिति की तरह देखता है, उसके लिए हर जगह घर बन जाती है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि स्टेबिलिटी हमारे आसपास नहीं, हमारे अंदर होनी चाहिए। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन पर चलने वाला इंसान हर जगह एक जैसा शांत और सेंटर्ड रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुसाशी हमें यही समझाते हैं कि जगह बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सोच बदलने से सब बदल सकता है। इसलिए जहां भी हो वहीं पूरी अवेयरनेस और बैलेंस के साथ रहो। यही असली शक्ति है। मुसाशी की 13वीं सीख है, अच्छे खाने के स्वाद के पीछे मत भागो। इसका मतलब ये नहीं कि स्वादिष्ट खाना खाना गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खाने का मजा लेना नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत से लोग दिन भर बस इस सोच में रहते हैं कि अगला मील क्या खाएंगे, कौन सी नई चीज़ ट्राई करें, कहाँ से ऑर्डर करें। धीरे धीरे ये आदत एक क्रेविंग बन जाती है और हम प्लेजर के पीछे भागने लगते हैं। मुसाशी कहते हैं कि अगर हम छोटी छोटी इच्छाओं में फंसे रहेंगे तो हम अपने बड़े मकसद से भटक जाएंगे। एक वॉरियर का ध्यान डिसिप्लिन पर होता है, न कि स्वाद पर। अगर तुम खाने के जरिए कंफर्ट ढूंढने लगते हो तो तुम हर छोटी तकलीफ से डरने लगते हो। तुम्हारा माइंड कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि वो हर वक्त खुशी और कंफर्ट चाहता है। लेकिन जब तुम सिंपल खाना एक्सेप्ट कर लेते हो और स्वाद को ज़रूरी नहीं मानते, तो तुम एक तरह से अपने मन पर जीत हासिल कर लेते हो। ये कंट्रोल तुम्हें बाकी चीज़ों में भी स्ट्रेंथ देता है। मुसाशी खुद बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, बिना ज़रूरत से ज़्यादा खाने के बारे में सोचे। वो चाहते थे कि हम भी खाने को फ्यूल की तरह देखें, न कि लग्जरी की तरह। जब तुम खाने को सिर्फ ज़रूरत समझते हो तो तुम्हारा ध्यान टेस्ट पर नहीं, पर्पस पर रहता है, और यही एटीट्यूड तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन में ये प्रिंसिपल तुम्हें सिखाता है कि छोटी इच्छाओं को कंट्रोल करना ही बड़ी जीत है।
क्योंकि जब तुम खाने पर कंट्रोल पा सकते हो तो जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी पा सकते हो। मुसाशी की 14वीं सीख है, जिन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है उन्हें पकड़े मत रहो। ये बात सिर्फ फिजिकल चीज़ों के बारे में नहीं है, बल्कि मेंटल और इमोशनल बैगेज के लिए भी है। हम लोग अक्सर पुरानी चीज़ों से जुड़ जाते हैं। पुराने कपड़े, किताबें, गिफ्ट्स, यादें, रिश्ते या विचार, जिन्हें अब हमारे जीवन में कोई रियल ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। मुसाशी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ अब तुम्हारे काम की नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, वरना वो तुम्हारे अंदर स्पेस और एनर्जी घेरती रहेगी। जब हम फालतू पोजेशंस को पकड़ कर रखते हैं, तो हमारा माइंड क्लटर्ड हो जाता है। ये क्लटर हमें क्लैरिटी और पीस से दूर करता है। मुसाशी का फिलॉसफी ये था कि जितना कम सामान, उतनी ज़्यादा आज़ादी। एक वॉरियर को हर वक्त रेडी रहना होता है, ना कि चीज़ों से बंधा हुआ। अगर तुम अपने आसपास देखें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बस रखी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं होती, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। यही अटैचमेंट हमारी ग्रोथ रोकती है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ वही हो जो ज़रूरी है, बाकी सब छोड़ दो। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ जगह खाली करती है, बल्कि मन भी हल्का करती है। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि सिंप्लिसिटी और डिटैचमेंट से ही सच्ची स्ट्रेंथ आती है। इसलिए जो चीज़ तुम्हारे रास्ते में अब काम नहीं आ रही, उसे ग्रैटिट्यूड के साथ अलविदा कह दो, ताकि तुम ज़्यादा फोकस्ड और फ्री होकर आगे बढ़ सको। यही असली आज़ादी है। मुसाशी की 15वीं सीख है, परंपराओं के आधार पर काम मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हर परंपरा गलत है, बल्कि मुसाशी कहना चाहते हैं कि कोई भी काम सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि सब ऐसा करते हैं या हमेशा से ऐसा होता आया है। ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, बस बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलते रहते हैं। मुसाशी इस ब्लाइंड फॉलोइंग के खिलाफ थे। वो मानते थे कि एक वॉरियर को हर काम अपनी समझ, अनुभव और सत्य के आधार पर करना चाहिए, न कि पुराने रूल्स या समाज की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर। अगर कोई परंपरा तुम्हारे सोचने की आज़ादी छीन ले, तुम्हें रोक दे या डर में रखे, तो उसे चैलेंज करना ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ सदियों से चली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी सही है। मुसाशी खुद अनकन्वेंशनल थे। उन्होंने शादी नहीं की, सामान्य जिंदगी नहीं जी, और अकेले एक साधु जैसी लाइफ चुनी, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रूथ को फॉलो किया, न कि समाज के नियमों को। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। हमें हर बिलीफ, हर रूल को क्वेश्चन करना चाहिए। क्या ये सच में मीनिंगफुल है? क्या ये मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है या रोक रहा है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ देना ही सही है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का मतलब है खुद की क्लैरिटी से चलना, ना कि इनहेरिटेड सोच से। जो इंसान ऐसा करता है, वही सच में इंडिपेंडेंट और अवेक होता है। मुसाशी चाहते थे कि हम फॉलोअर नहीं, सीकर बने, अपने रास्ते के मालिक खुद। मुसाशी की 16वीं सीख है, हथियारों को ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा मत करो और न ही उनकी प्रैक्टिस ज़रूरत से ज़्यादा करो। ये बात सीधे उस सोच पर वार करती है जहां हम लोग ताकत को बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे ज़्यादा गैजेट्स, ज़्यादा टूल्स या दिखावे के सामान। मुसाशी कहते हैं कि असली ताकत तुम्हारे अंदर होती है, न कि तुम्हारे पास कितने हथियार हैं। एक वॉरियर को उतना ही सीखना और रखना चाहिए जितना कि उसके मकसद के लिए ज़रूरी है। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर लोगे, चाहे वो हथियार हों, स्किल्स हों या नॉलेज, लेकिन उनका कोई काम नहीं है, तो वो सिर्फ बोझ बन जाती हैं। हम में से कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मुझे और सीखना है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन असली समझदार इंसान वही है जो जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। मुसाशी की यह सीख मिनिमलिज्म की तरफ इशारा करती है कि कम चीज़ें रखो, लेकिन उन्हीं में मास्टरी हासिल करो। हर चीज़ का कलेक्शन करना सिर्फ डर की निशानी है कि शायद आगे काम आ जाए। लेकिन जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, वो सिर्फ उतना ही रखता है जितना ज़रूरी है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन पर चलने वाला इंसान दिखावे में नहीं फंसता,
उसे दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, बस अपने रास्ते पर साफ और हल्का चलना है। इसलिए चाहे वो नॉलेज हो, स्किल्स हों या फिजिकल चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा मत करो। फालतू का बोझ तुम्हारी क्लैरिटी और स्पीड दोनों को धीमा कर देता है। यही मुसाशी का संदेश है, सिंप्लिसिटी ही असली ताकत है। मुसाशी की 17वीं सीख है, मौत से मत डरो। ये बात सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मौत से तो हर इंसान डरता है, लेकिन मुसाशी का कहना है कि जब तक हम मौत से डरते रहेंगे, तब तक हम कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएंगे। मौत जीवन का सबसे निश्चित हिस्सा है। हर किसी को एक दिन जाना ही है, लेकिन अगर हम हर वक्त इसी सोच में रहेंगे कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, तो हम हर पल डर में जीते रहेंगे। मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चा वॉरियर कभी भी मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया होता है। मौत का डर हमें कमज़ोर बनाता है। हम रिस्क्स लेने से डरते हैं, अपने सच को बोलने से डरते हैं और अपने रास्ते पर चलने से रुक जाते हैं। लेकिन जब इंसान समझ जाता है कि मौत एक दिन ज़रूर आएगी, तो वो उस डर को छोड़कर पूरे होश के साथ जीना शुरू करता है। मुसाशी ने अपने जीवन में कई बार मौत को सामने से देखा था, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि डर तुम्हारे मन का इल्यूजन है, जो तुम्हें बांधता है। जब तुम इस डर को तोड़ देते हो, तो तुम सच में आज़ाद हो जाते हो। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का असली मतलब ही यही है कि तुम अकेले चलने की हिम्मत रखो, बिना किसी डर के, यहां तक कि मौत के भी नहीं। मुसाशी का ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में जीना चाहते हो, तो पहले मौत को गले लगाना सीखो, फिर डरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मुसाशी की 18वीं सीख है, बुढ़ापे के लिए न धन जमा करो, न जमीन जायदाद। ये बात आज की दुनिया में और भी चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि हम सबको सिखाया गया है कि भविष्य के लिए बचत करो, इन्वेस्टमेंट करो, बुढ़ापे की सिक्योरिटी बनाओ। लेकिन मुसाशी की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर तुम हर वक्त आने वाले कल के डर में जीते हो, तो तुम आज को पूरी तरह कभी नहीं जी सकते। बुढ़ापे की चिंता में हम जिंदगी भर चीजें जमा करते रहते हैं, पैसे, संपत्ति, घर, सोना, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि क्या ये काफी होगा या नहीं। मुसाशी कहते हैं कि ये लालच और डर दोनों हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन में जीने का मतलब है कि तुम हर दिन को पूरा जियो और किसी भी चीज से इमोशनली अटैच मत हो, चाहे वो धन हो या जमीन। जो इंसान बुढ़ापे के नाम पर चीजें इकट्ठा करता है, वो अपने मन को बांध लेता है, वो आज़ादी खो देता है। मुसाशी चाहते हैं कि इंसान इतना आत्मनिर्भर और मेंटली स्ट्रांग बने कि उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत ही न पड़े, न सपोर्ट की, न कंफर्ट की। जरूरत से ज्यादा पोजेशंस, फ्यूचर की चिंता और एक्यूमुलेशन की आदत, ये सब इंसान को अपने रास्ते से भटका देती है। उनका संदेश साफ है, जो आज तुम्हारे पास है उसे समझदारी से यूज करो, लेकिन डर के कारण कुछ जमा मत करो, क्योंकि सच्चा विश्वास और शांति तब आती है जब हम भविष्य की चिंता छोड़कर आज में पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। मुसाशी की 19वीं सीख बहुत संतुलित और गहरी है। बुद्ध और देवी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन उनकी मदद की उम्मीद मत रखो। इसका मतलब है कि आस्था रखो, लेकिन डिपेंडेंसी मत रखो। मुसाशी स्पिरिचुअलिटी का विरोध नहीं करते, बल्कि वो ब्लाइंड फेथ के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि भगवान या हायर पावर का सम्मान जरूर करो, क्योंकि वो जीवन के रहस्य और गहराई का प्रतीक है। लेकिन अगर तुम हर बार यही सोचकर बैठे रहो कि भगवान मेरी मदद करेंगे, मेरा रास्ता आसान करेंगे, तो तुम अपने कर्म और जिम्मेदारी से भाग रहे हो। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का मतलब है अपने पैरों पर खड़े रहना, बिना किसी बाहरी सहारे के। बहुत से लोग मुश्किल समय में भगवान को याद करते हैं और जब तक मदद नहीं मिलती तब तक दुखी रहते हैं या फेथ को ही छोड़ देते हैं। मुसाशी कहते हैं कि यह गलत है। तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। भगवान या कोई भी हायर फोर्स तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन काम तुम्हें ही करना होगा। एक वॉरियर कभी किसी अनसीन मदद का इंतजार नहीं करता,
वो बस पूरी अवेयरनेस, डिसिप्लिन और करेज के साथ चलता है। मुसाशी का ये प्रिंसिपल सिखाता है कि आस्था रखो, लेकिन जिम्मेदारी खुद लो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। भगवान का सम्मान करो, लेकिन अपने भाग्य को खुद गढ़ो। यही सच्ची स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। यही रास्ता तुम्हें भीतर से मजबूत और बाहर से शांत बनाता है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का यही संदेश है, सम्मान करो लेकिन निर्भर मत बनो। मुसाशी की 20वीं सीख है, तुम अपना शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत को बचाए रखना जरूरी है। ये उनके पूरे जीवन और दर्शन का सार है। मुसाशी मानते थे कि एक इंसान के लिए उसकी सबसे कीमती चीज उसका सम्मान होता है, न कि उसका शरीर, पैसा या जान। शरीर तो नश्वर है, एक दिन वैसे भी चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपना सम्मान खो दिया, अपने सिद्धांत तोड़ दिए, तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। एक वॉरियर के लिए इज्जत का मतलब है सच्चाई के साथ खड़ा रहना, अपने उसूलों को ना छोड़ना और डर या लालच में आकर कभी झुकना नहीं। बहुत बार इंसान किसी फायदे, डर या सुविधा के लिए अपनी ज़मीर से समझौता कर लेता है, लेकिन मुसाशी कहते हैं कि ऐसा करना आत्महत्या के बराबर है। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन पर चलने का मतलब है अपने प्रिंसिपल्स के साथ जीना और मरना। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुम्हें अपनी बॉडी छोड़नी पड़े, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी सच्चाई और अपने सम्मान को कभी मत छोड़ो। मुसाशी की ये सीख हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की असली जीत बाहर की सफलता में नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई में है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर रखा है, तो तुम हार कर भी जीते हुए हो। यही वॉरियर स्पिरिट है, जहां शरीर से ज्यादा आत्मा की शुद्धता मायने रखती है। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि अंत में जो सबसे जरूरी है, वो है अपने जीवन को इस तरह जीना कि तुम खुद की नजरों में कभी शर्मिंदा ना हो। यही असली जीत है। मुसाशी की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपने रास्ते से कभी मत भटकना। ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। द वे यानी तुम्हारा सच्चा रास्ता, वो जीवन का मार्ग जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे सच्चे मूल्य से जुड़ा है। ये रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन एक बात सब में समान होती है, उस पर चलना आसान नहीं होता। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। कभी पैसा लुभाता है, कभी मोह, कभी डर, कभी सोसाइटी का दबाव। ऐसे में अपने असली मार्ग पर टिके रहना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मुसाशी कहते हैं कि एक सच्चा वॉरियर वो होता है जो चाहे जितने तूफान आए, लेकिन अपने मार्ग से नहीं डगमगाता। वो जानता है कि उसका रास्ता उसे कहाँ ले जा रहा है, और उसे दुनिया की राय या तात्कालिक सुख से फर्क नहीं पड़ता। नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे का मतलब है अपने प्रिंसिपल्स, अपने डिसिप्लिन और अपने आत्म संकल्प के साथ पूरी निष्ठा से खड़े रहो। बीच रास्ते में मत डरो, मत भटको, मत रुको। अगर तुम सच में अपने इनर ट्रूथ को जानते हो, तो वही तुम्हारा रास्ता है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुसाशी खुद जिंदगी भर अकेले चले, बिना किसी भीड़ के, बिना बाहरी सहारे के, क्योंकि उन्हें अपने मार्ग पर पूरा विश्वास था। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन का सार यही है कि चाहे जैसा भी हो, अपने मार्ग पर पूरी सच्चाई, धैर्य और निडरता के साथ चलते रहो। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा जीवन है। यही है अंतिम सीख, कभी अपने रास्ते से मत भटकना। डोकोडो की ये 21 शिक्षाएं सिर्फ एक योद्धा की बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान की आत्मा की आवाज़ है जिसने जिंदगी को गहराई से जिया, अकेले जिया और सच्चाई के रास्ते पर चला। मुसाशी हमें बार बार यही सिखाते हैं कि अगर तुम्हें सच में स्वतंत्र बनना है, तो तुम्हें भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, न कि बाहर की चीज़ों से। जिंदगी में कई बार रास्ते कठिन होंगे। मोह, डर, लालच और सामाजिक दबाव तुम्हें अपनी राह से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इंसान क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ चलता है, वही सच्चा योद्धा होता है। जरूरी नहीं कि इन सभी 21 सिद्धांतों से आप पूरी तरह सहमत हों, क्योंकि ये 16वीं सदी में एक सामुराई के अनुभवों पर आधारित है। लेकिन फिर भी
हर एक प्रिंसिपल में ऐसी सच्चाई छुपी है जो आज भी हमें कुछ न कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन रास्ता वही होता है जो आत्मा की आवाज़ पर चलता है, और उस रास्ते पर कोई भीड़ नहीं होती। द वे ऑफ वॉकिंग अलोन हमें अकेले चलना सिखाता है, लेकिन खुद से जुड़े रहकर, पूरी सच्चाई के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही गहरे विचारों और जीवन दर्शन से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।